बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब की तीसरी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एक बार फिर परवेज़ इलाही साहब को चौधरी शुजात हुसैन साहब ने समझाया कि आप तहरीक इंसाफ से अपनी जान छुड़ा लें। परवेज़ इलाही साहब तो तैयार हैं, वो चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और किसी तरह मैं बाकायदा तौर पर ऐलान कर दूं और मैं तहरीक इंसाफ से इजहार लातलकी का ऐलान कर दूं, लेकिन इस रास्ते के अंदर रोड़े अटका रहे हैं मोनस इलाही साहब। अब परवेज़ इलाही साहब चाहते थे, इससे पहले जब मुलाकात हुई, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मुलाकात का जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब की ये तीसरी मुलाकात है। अब इस मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस हुई ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो दूसरी मुलाकात में भी अपने साहिबजादे मोनस इलाही साहब को इस बात पर कायल करते रहे, और जो कि मोनस इलाही साहब स्पेन में बैठे हुए हैं और वहाँ पर ठंडियाँ पीकर सो रहे हैं और उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सर उनके ऊपर जो केसेस हैं, जो उनके ऊपर रेफरेंसेस हैं, वो पाकिस्तान में अगर होते तो आज वो शायद उनकी दुम कड़की में आई होती और अभी तक वो गिरफ्तार हुए होते। तो परवेज़ इलाही साहब ने मोनस इलाही साहब को ये बात समझाई थी कि बेटा तहरीक इंसाफ से अपनी जान छुड़ा लें, बेहतरी इसी में है, क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात हैं इसमें हमारी बचत कोई नहीं है, इसमें हमारी बचत कोई नहीं है। क्योंकि पहले तो हमने ताकतवर हलकों को नाराज़ किया, फिर हमने पीडीएम को नाराज़ किया, फिर हमने लोगों का भरम तोड़ा, फिर हम लोगों ने लोगों का ट्रस्ट तोड़ा, तो इससे तो हमारा इंप्रेशन बहुत नेगेटिव गया। तो अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं जी, उनके हवाले से मैं ये बात बताता चलूँ कि मोनस इलाही साहब जो हैं वो रास्तों में रोड़े अटका रहे हैं और मोनस इलाही साहब अब तक परवेज़ इलाही साहब को इस बात पर रोक कर बैठे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, जबकि परवेज़ इलाही साहब चाहते थे कि वो मोनस इलाही को कहें कि वो स्पेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर ऐलान करे कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ें और तहरीक इंसाफ से इज़हार लातलकी का ऐलान करते हैं। परवेज़ इलाही साहब जब शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ में तो ये भरम लेकर शामिल हुए थे कि वो एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब बनेंगे और उनको इमरान खान का एतमाद हासिल होगा, जबकि इमरान खान साहब डबल गेम खेल रहे थे और उन्होंने एक जानिब तो हमाद अजहर का कह दिया कि जी हमाद अजहर वज़ीर आला होगा और दूसरी जानिब परवेज़ इलाही का कह दिया कि जी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होगा। तो परवेज़ इलाही साहब जब तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे तो मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ में खुद को मिसफिट कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ में फेवरेट कैंडिडेट नहीं होंगे और किसी भी लिहाज से उनको तहरीक इंसाफ में एज अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी पसंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो एडवेंचर था परवेज़ इलाही साहब का वो ये था कि उन्होंने पीडीएम को जुबान देकर उनका भरम तोड़ा, उनको जुबान देकर उनका ट्रस्ट तोड़ा, उनका ट्रस्ट गेन करने की बजाय उनका ट्रस्ट तोड़ा, बार बार तोड़ा, एक बार नहीं बार बार तोड़ा। जरदारी साहब को जुबान देकर साइड पर हुए और फिर आपको याद होगा कि जिस तरह से वो वज़ीर आला बने आर्टिकल 63A के फैसले की रोशनी में, ये भी किसी वक्त में ये फैसला होना है, मैं खैर बात नहीं करना चाहता, वो बात फिर किसी और तरफ निकल जाएगी। ये भी मुस्तकबिल में किसी तरफ फैसला होना है कि ये जो आर्टिकल 63A था जिसको रोल कर परवेज़ इलाही साहब को, जिसकी कहते रहे ला फड़ा के हाथ फड़ा के परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, तो सर यह फैसला भी कभी ना कभी होना ही होना है। ये जो आर्टिकल 63A को उसकी तशरीह की गई और उसको बदला गया, उसको पांव तले रोंदा गया। तो अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनसे चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसे वक्त में मुलाकात हुई है जब परवेज़ इलाही साहब को समझाया जा रहा है कि भाई तहरीक इंसाफ से अपनी जान छुड़ा लो, क्योंकि इससे पहले जो मुलाकात थी उसमें तो चौधरी शुजात हुसैन साहब कह चुके थे कि ताकतवर हल्के नाराज हैं और हुकूमत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हुकूमत तो पहले ही परवेज़ इलाही साहब को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाना चाहती, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने जुबान देकर एतबार तोड़ा। तो ये बहुत आप समझ लें कि बहुत बड़ा एडवेंचर है। और फिर परवेज़ इलाही साहब को चूंकि ये लगता था कि वो ताकतवर हलकों के बहुत करीब हैं और उनको कोई माइकल हाथ नहीं लगा सकता, तो अब तक ये जो तज्जिए बकवास घिसे पिटे तज्जिए हो रहे थे और वो जो हमारे सहाफ़ी दोस्त जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो अब तक ये कह रहे थे कि जी परवेज़ इलाही डट गया है, परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि इमरान खान के नाम के बगैर वो आगे सियासत नहीं कर सकता और इमरान खान चूँकि
एक हीरो बन गया है, इमरान खान का नाम है, इमरान खान किंग है, पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का किंग मेकर है, तो उसके बगैर परवेज इलाही जो है वो नहीं हिल सकता। तो ये सब घिसे पीटे तज्जिए जो हैं वो गलत साबित हुए, ये सब बातें गलत साबित हुई। ये ऑन द रिकॉर्ड है कि परवेज इलाही से जो चौधरी शुजात की मुलाकात हुई, इसमें खानदानी ज़राए ने इस मुलाकात की एक बार फिर तस्दीक की और ये मुलाकात कुछ घंटे जारी रही और इसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज इलाही को ये बात भी की और उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि काफ लीग में आपके रास्ते खुले हुए हैं। देखें ना, जब चौधरी शुजात हुसैन साहब के भाई चौधरी वजाहत हुसैन साहब काफ लीग में आ सकते हैं और वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते थे ना कि शुजात का बेटा जो है वो सालिक हुसैन वो बाहर के मुल्क से डॉलर लेता है और किस तरह की उन्होंने बातें की थी, तो यही शुजात हुसैन साहब के भाइयाँ वजाहत साहब जिनके साहिबजादे अभी तक बड़ी अन्नी मचा कर बैठे हुए थे, और मूसा इलाही और हुसैन इलाही। और मूसा इलाही का तो आपको पता है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो जवानी होती है ना वो इंसान को बहुत ख़राब कर देती है। तो हुसैन इलाही साहब जो हैं वो तो ऑलरेडी एमएनए थे, तो तहरीक इंसाफ जो है उसको अब मैं समझता हूँ कि वो स्पेस नहीं मिलेगी जो उनको पहले मिली हुई थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जराइम बहुत संगीन है और इमरान खान साहब को अब ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि कोई उनकी जमात में उनका बयानिया अपनाने के लिए तैयार नहीं है। वो फ़ारूक हबीब जो मीडिया पर आकर बात करते हैं, मैं फ़ारूक हबीब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन सर इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आप देखेंगे कि इलेक्शंस करीब आते ही बहुत से लोग पार्टी छोड़ देंगे, बहुत से लोग पार्टी बयानिया किसी और तरह से उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग फिर उन दिनों में कहेंगे कि जी हमें तो तहरीक इंसाफ में इज्जत नहीं मिली, हमें तो तहरीक इंसाफ में वो मुकाम नहीं मिला। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने दरअसल ये समझाया परवेज इलाही साहब को कि आप अपनी रही सही जो सियासत है उसको भी तबाह कर रहे हैं तहरीक इंसाफ में रहकर। तो बहुत अच्छा होगा आप अपना फैसला रिवर्स करें, अपना फैसला तब्दील करें और उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ मामलात सेटल डाउन हो और फिर एक आप समझ लें कि एक सीक्वेंस के मुताबिक जब चीज़ें चलना शुरू होंगी तो फिर शायद आपको माफ़ी मिल जाए। लेकिन अब तक तो वो भाई ताकतवर लोग तो माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने तो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत तक नहीं की, लेकिन वो तैयार हैं और ये खबर किसी भी वक्त आ सकती है कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और वो तहरीक इंसाफ छोड़ कर जा रहे हैं। और हो सकता है कि अगर मोनस इलाही साहब ने इस बात पर अपने वालिद साहब को रोका और कहा कि जी नहीं जी मैं इस बात की मुखालफत करता हूँ, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने शुजात साहब के साथ मुलाकात में ये बात का इंकशाफ किया है कि मोनस ने मुझे यहाँ पर फंसाया, मोनस इलाही ने मुझे यहाँ पर फंसाया, पता नहीं मुझे कहाँ पर फंसा कर रख दिया, मुझे तो घसीट के रख दिया। खुद बेटा जो है वो स्पेन में बैठा हुआ है और वालिद साहब जो है वो जेल में बैठे हैं। कितने शर्म का मुकाम है कि मोनस इलाही साहब आप अपने वालिद साहब को तनहा हैसियत में छोड़कर बाहर के मुल्क में सैर सपाटे कर रहे और आपके वालिद साहब जेल के अंदर इबरत का निशान बने हुए हैं। खुदा किसी कमजर्फ दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए जो परवेज इलाही साहब के साहिबजादे बाहर बैठकर अय्याशी कर रहे हैं और यहाँ पर अपने वालिद साहब को तंगी की हालत में रख के कह रहे हैं कि जी ठीक है तुसी जेल च रो बेहतर है। तो बहुत अच्छा होगा कि मोनस इलाही साहब जो हैं वो अपना फैसला तब्दील कर लें। अगर वो नहीं करेंगे तो सर परवेज इलाही की तो जान छूटनी है, तहरीक इंसाफ छोड़ के मोनस इलाही को पकड़ा जाए, मोनस इलाही को पकड़ के अंदर कर देना इन्होंने। मोनस इलाही साहब की खैर नहीं है, वो जो अपने वालिद साहब के साथ वो गेम किया ना उन्होंने, और जिस तरह से वो ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जितनी नफरत हमजा शहबाज से करते हैं इतनी नफरत वो मोनस इलाही से भी करते हैं। तो मोनस इलाही साहब जो दरअसल अब तक ट्वीट्स कर करके वो रीट्वीट्स कर करके कि हमारा लीडर इमरान खान है, हमारे लीडर इमरान खान है, हमारा लीडर इमरान खान है, तो सर ये सारी हकीकत कौम को पता है, कौम इस हकीकत से वाकिफ़ है, आया हो चुकी है। तो ये चीज़ें छुपने वाली नहीं है। अगर आप समझते हैं कि जी आप ये इस तरह की रंगबाजियां करके इस तरह शोबदाबाजी करके आप इमरान खान को लीडर बना देंगे, तो सर ये कौम ने देखा है अपनी आंखों से और ये सारे कुछ ऑन द रिकॉर्ड है कि इमरान खान साहब जो है वो किस तरह से बतौर एक लीडर के फेल हुए और 9 मई के वाक़यात के बाद जो उनकी पॉपुलैरिटी ज़ीरो हो चुकी है। अब वो क्या करते हैं, पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, क्या वो अपनी पॉलिटिक्स को सर्वाइव कर सकेंगे, अपनी पॉलिटिक्स को रिटेन कर सकेंगे, ये बहुत मुश्किल है।
परवेज इलाही साहब ने जाना ही जाना है, ये आज नहीं कल नहीं, एक न एक दिन तो इन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़नी है। काफ लीग में जगह मिलती है तो शुजात साहब चाहते हैं कि जी मैं इनको काफ लीग में शामिल कर लूँ। देखें ना, सारी ज़िंदगी तो साथ रहे ना, परवेज इलाही और शुजात दोनों में प्यार का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, मोहब्बत है, खलूस है, किरदार बहुत अच्छा है। तो एक अलग बात है कि वो तहरीक इंसाफ में गए परवेज इलाही साहब, लेकिन उसके बावजूद शुजात साहब ने उनको कदर दी, उनकी इज्जत की, उनकी इज्जत की लाज रखी। और जब परवेज इलाही साहब को पकड़ने आए थे तो उस वक्त तो ये चौधरी शुजात साहब के बेडरूम में छुपे हुए थे और उसके बेड के नीचे छुपे हुए थे। तो उस वक्त भी पता लगा कि जी जब सालिक साहब ने मुजामत की थी आगे से और चौधरी सालिक ने कहा था कि आप क्या करने आए, तो उन्होंने कहा कि जी हमें परवेज इलाही की गिरफ्तारी मतलूब है। उन्होंने कहा कि हमें परवेज इलाही की गिरफ्तारी मतलूब है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने ऐलान करना है तहरीक इंसाफ छोड़ने का और धमाका किसी भी वक्त हो सकता है। जियो न्यूज़ के ऊपर यह खबर आ रही थी, बहुत से टीवी चैनल्स, बहुत से मीडिया चैनल्स जो हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुस्तकबिल में परवेज इलाही साहब की तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं है और मोनस इलाही साहब अपनी खैर मनाएं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।